अच्छा जी, मेरी एक बहन मेरे से पूछ रही थी कि आप जौन-सा है ना, जौन-सा बड़ी करती हैं आप। अच्छा जी, मैं जौन-सा करती हूँ तो अपने मुँह से करती हूँ, आपको क्या है? मेरी ये तकिया का नाम समझ लें आप। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ अगर मैं जौन-सा करती हूँ तो? आप चुप करके सुन लिया करें, जौन-सा। अच्छा, एक मेरी सिस्टर कह रही थी, सिस्टर अपनी ना वो बहुत बताएँ, कौन-सी बात बताएँ जी? पता क्या? वो कह रहे थे अपने सन्स के बारे में बताएँ। हुँ। तो ना सिस्टर मेरे सन्स की पता क्या कहानी है, इतनी लंबी चौड़ी मेरे सन्स की कहानी है। और चलिए मैं आपको सुनाई देती हूँ, बस शॉर्टर में सुनाऊंगी, ठीक है, माइंड नहीं करना अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए ना, तो आपने कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपको देने लगी हूँ पूरा अपना इंटरव्यू कि जब मैं जर्मनी में आई थी ना, तो हस्बैंड ने मुझे कहा लाइसेंस कर ले, लाइसेंस कर ले, लाइसेंस कर ले। तो मैं कहती थी क्यों मैं करूँ लाइसेंस, मुझे क्या ज़रूरत है। तो मुझे नहीं चलानी गाड़ी गुड़ी, जबकि मेरा ख्वाब था गाड़ी चलाना, पाकिस्तान में मेरा ख्वाब हुआ करता था। तो मैंने गाड़ी जोन सी है ना वो यहाँ पे जब आई, पता क्या, ख्वाब भी आपके तब पूरे होते हैं जब आपको उनके तजस्सुस नहीं रहता, जब आपके दिल से उसकी उन चीज़ों के बारे में आहिस्ता-आहिस्ता उनकी कदर कम हो जाती है। तो यही हिसाब मेरे साथ हुआ है, जब मैं जर्मनी में आई हूँ तो मुझे लाइसेंस हासिल करने का या फिर कार चलाने का ज़रा भी शौक नहीं रहा। मेरे दिल से ये चीज़ निकल गई थी कि मैंने कार चलानी है, जबकि कब किसी ज़माने में मेरा ये क्रेज़ हुआ था करता था कि मैंने गाड़ी चलानी है। और जर्मनी में जब मैं आई हूँ, मैंने फटाफट से मेरे हस्बैंड ने मुझे वो करवाया लाइसेंस। होता है एक ऐप होती है, वो मुझे हस्बैंड ने खरीद के दी, मैंने अपने मोबाइल में मतलब वो की, उसको पासपोर्ट दिया और 50 € की उस वक़्त तब आई थी वो ऐप। और उसके बाद फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, को पढ़ के उसको मैंने टेस्ट दिया। जब मैं टेस्ट दे के नीचे आई तो उसी वक़्त पता चल गया कि मैं पास हो चुकी हूँ। हस्बैंड इतने खुश हुए, मेरी जनानी तो बड़ी लैक है, इतने फटाफट पास हो गई, मैं तो इतनी बारी फेल हो जावां। बहरहाल जर्मनी में नहीं, डच में नहीं, इंग्लिश में किया था लाइसेंस। यहाँ पे जर्मनी में आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप अरबी में, इंग्लिश में, काफ़ी ज़्यादा ज़बानों में कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे उर्दू ज़बान में नहीं था, इंग्लिश ज़बान में था, तो मैंने कर लिया, ठीक। मतलब जो प्रैक्टिकली ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो करवाता है, तो उसके साथ मैंने ना 3 से 4 घंटे लगाए और मुझे स्टीयरिंग सीधा करना नहीं आता था। तो उन्होंने फिर मुझे बोला हस्बैंड को कि इस तरह तो पैसे तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा लग जाएँगे, तो तुम ऐसा करो कि ना इसको ना अपनी गाड़ी पे ना सिखाया करो, और जब ये थोड़ा बहुत स्टीयरिंग सीधा करना गाड़ी का सीख जाए, एक ही लाइन में रखना सीख जाए, तो फिर तुम ना मेरे से इसको ना मतलब घंटे लगवा लेना। तो फिर इसी तरह किया हस्बैंड ने, मुझे थोड़े दिन ना 8 दिन तकरीबन बच्चों को मैं सुला के किंडरगार्टन भेज के, या फिर घर में ही आरे वगैरह लगा के ना इनको, तो हम दोनों जाया करते थे इधर थोड़ी दूर ही ना। तो मैं थोड़ा बहुत अपना हाथ सीधा किया, उसके बाद मैंने स्टुंडे लगाने शुरू कर दिए, और 30 € का उस वक़्त एक स्टुंडा मतलब लगाती थी मैं। और मैंने तकरीबन 140 स्टुंडे लगाए थे, है ना दिमाग ख़राब करने वाली बात। तो रियली मैंने इतने ही स्टुंडे लगाए थे, क्योंकि मैं बहुत नालायक हूँ, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया किए हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं हो गई प्रेग्नेंट। ईसा फजर पैदा होने वाली हो गई थी, तो 5-15 दिन रह गए थे इसके पैदा होने को। तो मेरा ना प्रूफे ने कहा कि आप प्रूफिंग दे लो। हस्बैंड ने उसको फोर्स किया कि इतने घंटे लगा रही हैं, तो आप इसकी प्रूफिंग जो है ना दिलवा दो। तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया माइंडली तौर पे इस चीज़ के लिए कि मैंने प्रूफिंग करनी है। तो जब मैं वहाँ पे गई, मेरा प्रूफा आया, मेरे से उसने बातें वगैरह की, मेरे से सवाल जवाब किए, तो मैंने उसके जवाब दे दिए। और उसके बाद उसने क्या किया, मुझे ना 5 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे उसने कहा कि स्नेल ब्रेक लगानी है। स्नेल ब्रेक मैंने लगा नहीं सकती थी, मैंने आपको पहले बताया है। तो मैंने एक दफ़ा लगाई, मेरी गलत हुई, तो उसने दूसरी दफ़ा मुझे चांस दे दिया, कोई बात नहीं, आप शिवांगा हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप एक दफ़ा फिर ट्राई करें। उसने फिर से मुझे ना एक और मौका दिया, बट मैं ना नहीं मुड़ी, मैं नहीं मुड़ी, मुझे मेरे से नहीं हुआ, गलती हो गई मेरे से, फिर मुझसे नई ब्रेक लगाई गई, तो मैं फ़ेल हो गई। बस ठीक है, फिर मैं वापस घर पे आ गई। मूड काफ़ी ऑफ था फिर मेरा, क्योंकि इतने पैसे लगाए थे, तो ऊपर से मेरा लाइसेंस फिर शाइन जोन सा था, उसकी लिमिट भी ख़त्म होने वाली थी, पूरा 1 साल हो गया था, जो मैंने पढ़ के किया था उसको साल ख़त्म हो गया था, तो फिर मुझे दोबारा करना पड़ना था। दोबारा मुझे वो ऐप पढ़ के फिर दोबारा टेस्ट दे के दोबारा से फिर मुझे स्टुंडे लगवाने थे। और यहाँ पे इस तरह के बड़े काम होते हैं। बीच में कोरोना वायरस आ गया था, 6 महीने तब मैंने नए स्टुंडे लगाए थे। तो इस चीज़ में, इस चक्कर में मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना इस तरह ज़ाया हो गया था। तो ये लाइसेंस की कहानी असल में ये है कि हस्बैंड ने बड़े शौक से ना मुझे पढ़ने के लिए
उनका ना ये शौक है बहुत ज़्यादा कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस करूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस तो करना शुरू कर दिया, पढ़ लिया, पढ़ के मैंने कर लिया, सारा कुछ हो गया। बस प्रूफ से मैं फिर इस वजह से स्नैल ब्रेक नहीं लगा पाई ना, तो फिर मेरी जहाँ पे डुच दोस्त है तो उसने मुझे बोला तुम्हें तो स्नैल ब्रेक लगानी नहीं चाहिए थी क्योंकि तुम तो श्वांगा हो, तो ये चीज़ तुमने उनसे करनी चाहिए थी पहले कि तुम्हें स्नैल ब्रेक मत लगवाएं क्योंकि तुम प्रेगनेंट हो। तो ये बात हमने उनसे पहले नहीं की, अगर मैं करती तो वो मेरी स्नैल ब्रेक कैंसिल कर देते और मैं पास हो जाती, क्योंकि मैंने मेरा प्रूफ ने कहा था, जो मेरा मतलब मेरे साथ जो ड्राइविंग मुझे सिखाता रहा है उसने कहा था, मुझे लगता था जिस तरह इसने गाड़ी चलाई है आज कि आज तो ये पास हो ही जाएगी। बट वो चीज़ चली गई, फजर पैदा हो गई। बाद में फिर हमने ऐप खरीदी, मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे ईसा और बच्चे दोनों फजर और ईसा इतना तंग करने लग पड़े, मैंने फिर से बीच में स्टॉप कर दिया और फिर से मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर से स्टॉप कर दिया। मतलब मेरा दिल उकता जाता था। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का डिनर तैयार करना होता था, बच्चों को संभालना होता है, फिर घर के काम करने होते हैं, ऑफिस में भी हस्बैंड ने जाना होता है, उनके लिए भी खाना रेडी करना होता है। ओबियसली फिर मैंने बीच बीच में अल्लाह ताला को भी याद करना होता है, 5 वक्त की नमाज को भी टाइम देना होता है, जो हमारा मेन हक है, जिसके बिना इंसान की रूह को गुजार नहीं बनती। मैं कोई तारीफ़ वगैरह नहीं कर रही, मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है, सीधी बात है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं थी मतलब कि पढ़ सकती, तो मेरा ना दिल उकता चुका था, मैं डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। मैंने पढ़ना बंद कर दिया। पढ़ती मतलब पता कब थी, जब रात को मैं कमरे में बच्चे सुलाने के लिए आती थी तो तब वो ऐप खोलती थी तो पढ़ती थी, और पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती थी। सुबह उठ के मैं वो ऐप देखती थी तो वो ऐप खुली हुई होती थी, जब मैं मोबाइल को ओपन करके कोड लगाती थी तो ऊपर वही खुली होती थी। तो काफ़ी डिप्रेस मैंने टाइम गुजारा है, बहुत मैंने मुश्किल से लाइसेंस वगैरह जो सा ना वो किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना तो आप उस चीज़ को मतलब कवर कर ही लेते हो, अचीव कर ही लेते हो। बट इसके पीछे मेरे दोनों बच्चों के साथ मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तो भी मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है और थोड़ा डिप्रेशन लेना पड़ा है, बड़ा सर में दर्द होता था और बाज़ दफ़ा तो मैं चीखना चलाना शुरू कर देती थी कि बच्चों मुझे तंग मत। मैंने बड़े आराम से, जब मैं 2019 में आई थी तो मैंने 2 माह में पढ़ के ना तो ऐसे ही टेस्ट दे लिया था और मैं पास हो गई, मेरी इज्जत रह गई ना। वैसे तो मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ, इतनी मैं पढ़ी लिखी और इतनी कहाँ हूँ कि लायक कि मैं एक हफ्ते के अंदर पढ़ पढ़ के तो मैं कर लूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली बच्चों को भी संभालना पड़ता था। और जब मैं जर्मनी में आई थी तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मैंने यहाँ पे बहुत तंग टाइम गुजारा है, क्योंकि ना तो घर में नेट था, ना हस्बैंड के पास गाड़ी थी, ना हस्बैंड के पास लाइसेंस था, और मेरे घर के इर्द गिर्द मेरे कोई भी ना मुस्लिम, ना कोई अरबी, ना कोई तुर्की, ना कोई मेरा मुसलमान पाकिस्तान भाई भाई कोई भी नहीं था। सिर्फ यहाँ पे डुच्चे ही डुच्चे थे जिस एरिया में मैं रह रही हूँ। जबकि मेरी कई बहनें ऐसी जगह पे रहती हैं, आप जो सुन रहे हो, कि आपके इर्द गिर्द कितने मुसलमान और कितने मतलब के पाकिस्तानी या इंडियन रहते हैं जो आपकी बोली जानते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आके बिल्कुल ही मेरा दिमाग मूव हो गया था, मेरे इर्द गिर्द कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, और मैं ऐसे जैसे कब्रिस्तान में आ गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, 3 माह तक तो मुझे इस चीज़ से नहीं मैं निकल पाई। मैं पाकिस्तान की यादों में गुम थी, और मैं टीवी पे क्या लगाती थी, जब नेट लगा ना 2.5 महीने के बाद, तो मैं टीवी में लगा के ना यहाँ पे खाने का मज़ा नहीं था आता, खाने के अंदर वो टेस्ट नहीं था जो पाकिस्तान के खानों के अंदर टेस्ट होता है। तो उसी दौरान फिर मैंने इस तरफ ध्यान लगाया था लाइसेंस की तरफ, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के ना तो फिर मैंने पास कर लिया। तो फिर मेरे हस्बैंड का कुछ ये ख्वाब भी था कि मैं लाइसेंस करूं, तो फिर मैंने उसको भी पूरा करना था। ऑब्वियसली जब मैं अपने बच्चों से कोई ख्वाब लगाऊंगी तो मैं चाहूँगी ना वो मेरे ख्वाब को पूरा करें। तो अगर हस्बैंड ने भी अपनी बीवी से कोई मतलब फरमाइश की है या कोई ख्वाब उन्होंने चाहा कि मेरी बीवी पूरा करे, मतलब वो लाइसेंस करे, तो फिर मैंने भी इस चीज़ को हासिल करना था ऑब्वियसली। तो बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने लाइसेंस किया है। अब जो सा ना बेआइंस की बात आती है तो मेरा दिल कांपता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मैंने आइंस तो पाकिस्तान से किया था। अच्छा, आइंस से बात आए, आइंस से मैं बात अगर करूँ तो मैं आपको बताती चलूँ कि आइंस के बारे में भी मुझे एक क्वेश्चन आया है, तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो को अगर देख सकती हो तो। आइंस जो सा ना पाकिस्तान से करके आई थी, और पाकिस्तान मैंने 3 महीने पढ़े थे आइंस करने के लिए। फिर मैंने गुजरांवाले में पढ़ के तो फिर मैंने लाहौर में पेपर दिया था। तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे ना मेरे आइंस का रिजल्ट मिल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गई थी, मेरे बच्चों की दवाई मेरे काम आई थी, वरना मैं
किस काम की, मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं छोड़ के अपनी अम्मी के पास, अपनी बहनों के पास जाती थी गुजरांवाला पढ़ने के लिए। रोज़ाना जाती थी, रोज़ाना वापस आती थी। और ना मेरी एक दोस्त थी, वो भी वहाँ पे जाती थी पढ़ने के लिए, वो किसी गाँव से थी और मैं डस्का शहर से ना। तो मैंने ना क्या किया, मैं जाती करती थी और वापस आती करती थी। मेरे बच्चों को मैं टाइम नहीं दे पाती थी, मेरी बहनें ही मेरे बच्चों को संभालती थी। और मैं जाती थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी कि कब मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँगी। क्योंकि जब मैं घर स्कूल मतलब स्कूल एकेडमी से घर आती थी, तो मैं आके ना किताबें खोल के बैठ जाती थी कि आज मैंने क्या पढ़ा है, मैंने उसको अपने ज़हन में बिठाना है। ज़ाहिर सी बात है, इतना आसान तो नहीं होता ना आपको किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखना। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी करके दिखाया। इतने नंबर तो नहीं ज़्यादा आए थे, तो बहरहाल मैं पास हो गई थी। अब मेरे पास फजर आ गई है, तो आपने डिस्टर्ब होना है। तो मैं आइंस पाकिस्तान से करके आई थी, और जर्मनी में आइंस ज़रूर आने से पहले करना पड़ता है, वरना फिर आप एम्बेसी में अप्लाई जब करोगे तो वो आपसे मांगेंगे, वो आपसे ज़रूर मांगेंगे ये वाला ना, आइंस ज़रूर मांगते हैं। और फिर आप उस वक्त अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए गए हुए हो, तो आपके पास आइंस का टेस्ट ही नहीं है, फिर आपकी तो वो अपॉइंटमेंट ज़ाया चली गई ना। इसलिए वो आपने करना ही करना है। मामा को पारी दो, मामा को पारी दो इधर। यू आर माई बेबी, यू आर माई बेबी, इस माई फजर, ओ नो इस माई फजर, वेयर इज योर बाबा? My Baba Fira Di. ओके, माई बाबा और फिजा टीवी। ओके फजर, आप किसके बेबी हो? Mama Baby. ओके, मामा बेबी। और बाबा? Kaka Baby Baba. वो काका बाबा का बेबी है, और फजर मेरा बेबी है। ओके, ये फजर। ओके ओके, चलें जी, ठीक है। आई होप आपको मेरी मतलब बातों का जवाब, आपके जो सवाल थे इसका जवाब मिल गया होगा। एक मैंने बताया है आपको किस बारे में, एक मैंने लाइसेंस के बारे में बताया है, और एक मैंने बताया है आपको, हाँ जी, एक मैंने आपको आइंस के बारे में बताया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर दो, बाय बाय।